नमस्कार, आप देख रहे हैं दो टूक। मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। आज देश की सबसे बड़ी अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो कड़ा संदेश दिया है वो किसी एक मामले तक सीमित नहीं, बल्कि ये लोकतंत्र की आत्मा की रक्षा का साफ और सख्त संकेत है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ये साफ साफ याद दिलाया गया है कि कोई भी सरकार संविधान से ऊपर नहीं होती है। कानून को रोकने, जांच एजेंसियों को डराने और प्रशासन को राजनीतिक ढाल की तरह इस्तेमाल करने का अधिकार किसी को नहीं है, चाहे वो खुद को कितना ही बड़ा नेता क्यों ना समझे। ये कोई पहली बार नहीं है जब ऐसा रवैया सामने आया हो। जब जब भ्रष्टाचार की जांच आगे बढ़ती है और सच्चाई सत्ता के दरवाजे तक पहुंचती है, तब तब ममता बनर्जी संविधान की किताब बंद करके सड़कों की भाषा बोलने लगी। ये वो बिंदु है जहां सवाल खड़े होते हैं। क्या यही लोकतंत्र है? क्या यही संघीय ढांचे की मर्यादा है? और क्या एक मुख्यमंत्री का काम यह है कि वो कानून के रास्ते में दीवार बनकर खड़ी हो जाए? आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि संवैधानिक संस्थाओं के काम में बाधा डालना अस्वीकार्य है। ये फटकार सिर्फ एक राज्य सरकार के लिए नहीं है, बल्कि हर उस सत्ता के लिए चेतावनी है जो खुद को जवाबदेही से ऊपर समझने लगती है। ममता बनर्जी खुद को लोकतंत्र की रक्षक बताती हैं, चुना हुआ प्रतिनिधि बताती हैं, लेकिन व्यवहार में उनका रवैया असहमति को कुचलने वाला, जांच से डरने वाला और संस्थाओं को कमजोर करने वाला दिखाई देता है। आज ये साफ हो गया है कि जब पुलिस एक राजनीतिक पार्टी की ढाल बन जाए, जब प्रशासन डर के आगे चुप हो जाए और जब कोर्ट को दखल देना पड़े, तो समझ लेना चाहिए कि तानाशाही के लक्षण साफ नजर आने लगे। आज ममता बनर्जी से सीधा दो टूक सवाल है। क्या आप संविधान से ऊपर हैं? और क्या जांच एजेंसियां तभी तक सही हैं जब तक वे अपने आपके राज्य में एंट्री न करें? भारत का लोकतंत्र किसी एक नेता की बपौती नहीं है, ये संविधान, अदालतों और कानून से चलता है। आज सुप्रीम कोर्ट ने यही याद दिलाया है और ये याद दिलाना इस देश के लोकतंत्र की जीत है। कानून अपना काम करेगा, संविधान सर्वोच्च रहेगा और सत्ता को जवाब देना ही पड़ेगा। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि घिर गई दीदी और भारी पड़ गई ईडी। और हमारे साथ होंगे कुछ खास मेहमान, लेकिन पहले देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की फटकार पर क्या रही राजनीतिक प्रतिक्रिया। मैं इतना कहना चाहता हूं कि ये केवल लोकतंत्र पर हमला नहीं है, अभी तो भारत की जो एक गणराज्य का स्वरूप है, दुनिया का सबसे पुराना गणराज्य है, सबसे पुराना लोकतंत्र है, उसकी लोकतांत्रिक भावना और लोकतांत्रिक आत्मा और संविधान की आत्मा पर चोट पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्यमंत्री ने किया है। Whenever in a non-BJP state, central agency will interfere with the political party just before election, that is also not good. Similarly, if the central agency works and the state agency interferes, that is also not good. Maintaining this cooperative federalism is not the duty only of the state, it is also duty of the central government. फाइल पकड़कर ममता बनर्जी खड़ी हैं, ये पूरा देश और पश्चिम बंगाल की जनता आज कह रही है, तुम इतना जो छुपा रही हो ममता बनर्जी, तुम इतना जो छुपा रही हो, क्या डर है जिसे दबा रही हो? ये क्या डर है कि ये फाइल अगर ईडी के हाथ लग जाती है तो आपको चिंता हो जाती है? उस मोबाइल फोन को जिसको चुरा के भागी, ये सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी है, उसमें ऐसा क्या था ममता बनर्जी कि अगर वो ईडी के सामने आता, कौन से राज खुल जाते? क्यों इतना भयभीत हुई? हमारा स्टैंड एकदम क्लियर है, बंगाल का जनता पूरा जानते हैं। वो 5 या 6 इयर्स हो गया है, तो अगर इतना इंपॉर्टेंट, इतना जरूरी तलाश था कि 5 साल नींद के बाद, इलेक्शन के पहले उसका नींद टूटा, ये तो पॉलिटिकल तलाश है। ईडी की क्या विश्वसनीयता है? और जहां पर भी चुनाव होगा, पश्चिम बंगाल में चुनाव हो तो वहां ईडी पहुंच गई, उत्तर प्रदेश में होगा वहां पहुंच जाएगी, इससे पहले बिहार में पहुंची थी। जहां जहां चुनाव होगा वहां ईडी पहुंच जाएगी और लोगों को आतंकित करेगी, प्रताड़ित करेगी। मुझे लगता है कि ईडी की कोई साख बची नहीं है, देश का बच्चा बच्चा जानता है। ईडी की साख को खत्म करने का काम नरेंद्र मोदी
और उनकी सरकार ने किया है। ईडी कोर्ट में जाकर कुछ भी कहे, लेकिन ईडी की असलियत इस देश का बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन सुबह की सरकार चाहते कि इसमें टकराव बढ़े, लोगों को दिखाए कि देखो भाई मैं थी इसलिए सब कुछ आसानी हो गई। हालांकि सुबह शुरुआती तौर से भी पूरी मदद करते हुए ये सरकार, ये सत्तारूढ़ पार्टी जो चाहे वही हुई थी। अभी खाना पीना से खत्म हो गए, नींद जाने की समय आ गए, अभी चलो कुछ तनाव पैदा करो, और सत्तारूढ़ पार्टी के सारे नुमाइंदे ने इसमें शामिल हो गए। तो आइए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे खास मेहमान। हमारे साथ जुड़ चुके हैं भास्कर सिन्हा रॉय, जो टीएमसी का पक्ष रखेंगे, टीएमसी के समर्थक हैं। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी के तेज तर्रार पत्रकार प्रवक्ता आरपी सिंह। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ एडवोकेट संजय चड्ढा। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनंत विजय, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का दो टूक में बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत भास्कर सिन्हा रॉय में आपके साथ करना चाहूंगा कि आज जो सुप्रीम कोर्ट में दीदी की किरकिरी हुई है, क्या उसके बाद भी अब कुछ बचा हुआ है, या इसके बाद हम देख सकते हैं कि कुछ सुधार होगा, जो उनके जो तौर तरीके हैं उसमें बदलाव देखने को मिलेगा, या इसी तरह का अंदाज उनका जारी रहेगा? ईडी को तो तमाचा मारा है। आपने जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। ईडी को क्या, ईडी बोला कि हमको सीबीआई का जांच चाहिए, नहीं मिला। ईडी बोला था कि इनको सस्पेंड कीजिए, ये ईडी को मालूम नहीं है सुप्रीम कोर्ट किसी को सस्पेंड नहीं कर सकते। ईडी को सस्पेंड करने के लिए बोला हुजूर उनको सस्पेंड कीजिए, वो भी नहीं हुआ। उसको पूछा गया कि हाईकोर्ट में क्या चल रहा था, हाईकोर्ट में तो केस चल ही रहा था, फिर सुप्रीम कोर्ट आने का क्या दरकार था, उसका भी जवाब नहीं दे पाए। फिर पूछा गया कि आप लोग एफआईआर क्यों नहीं किए? अगर किसी जगह में आप जांच, आप रेड कर रहे हैं, उसके बाद कुछ तकलीफ पहुंच रहा है, तो कोई कुछ लेके भागे, कुछ बोले, कुछ किए, तो एफआईआर करना चाहिए। अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं किए। और क्या क्या आपने क्या जब्त क्या किया, क्या क्या कॉन्फिस्केट किया, उसका भी लिस्ट कुछ नहीं है। तो क्यों पहुंचे, क्या किए, और ये एफआईआर भी नहीं किए और पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। तो आप क्या बोल रहे हैं? आपको शायद आपको बस पता नहीं है कि क्या हुआ है। अगर ममता बनर्जी ने कुछ गलती किए होंगे तो ये गलती किए हैं कि एक चोर को उन्होंने चोरी करने से रोका, तो चोर चोरी करके भाग जाए, हम बैठे रहे। और वो जो है वो था ये लैपटॉप। कोर्ट में तो आज ईडी के वकीलों ने कहा कि ममता बनर्जी चोरी करके ले गई, बाकायदा चोरी शब्द का इस्तेमाल किया। चोरी, अच्छा ठीक है, एक सेकंड रहने दीजिए। अगर मान लीजिए आप कह रहे हैं कि चोरी किए, नहीं मैं नहीं कह रहा, ईडी के वकीलों ने। अरे ईडी, अगर ईडी कहे तो चोरी करके भाग गए तो एफआईआर कहां पर किए? एफआईआर करने में डरे क्यों? अगर आपका घर में भी चोरी होता है तो आप कोर्ट जाने का पहले क्या आपको क्या एफआईआर करना चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं किए। अब जांच करने के लिए सीबीआई को बोल रहे हैं, तो आपको अपना ऊपर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, क्योंकि अच्छा तीसरा बात है, आप 5:30 से रेड शुरू किए, ममता बनर्जी वहां पहुंची 11:30 बजे। क्या क्या बरामद किया आपने? क्या मिला आपको? क्या सीजर लिस्ट में कुछ नहीं मिला। सीजर लिस्ट नमा नहीं दिया, एफआईआर नहीं किए, फिर बोल रहा है कि चोरी करते हुए पकड़े गए और हाईकोर्ट से फिर भाग गए सुप्रीम कोर्ट। हाईकोर्ट से तो क्यों भाग गए वो भी आपको मालूम है, सबूत रख दिया गया, और वो तो कोर्ट ने कह दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने, भास्कर मेरी बात सुनिए, भास्कर जी मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैं लगातार आपको सुन रहा था, आपने हाईकोर्ट की बात की, अब मेरी बात भी एक मिनट सुन लीजिए। हाईकोर्ट की जब चर्चा हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपने हाईकोर्ट को जंतर मंतर बना दिया है, इससे सख्त टिप्पणी तो नहीं हो सकती थी। वो व्हाट्सएप मैसेज आ गया कि गेट नंबर 2 से टीएमसी के कार्यकर्ता हैं, या आइटम नंबर 10 है, आप एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, आइटम नंबर 10 है और 1 बजे पहुंच जाएं, और इस तरह से आपने हाईकोर्ट के अंदर जो व्यवहार किया है, वो व्यवहार तो कभी लालू प्रसाद यादव, जिनके लिए कहा जाता था बिहार में वो जंगल राज चलाते हैं, कभी उनके समय में भी नहीं हुआ है। चारा घोटाले के अंदर जब जांच के लिए सीबीआई पहुंचती थी तो लालू जी बाकायदा साथ देते थे, कार्रवाई में भरोसा उनका होता था। मतलब ये तो लालू राज, ये जंगल राज से भी गया गुजरा हो गया टीएमसी का राज बंगाल में। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं ये कहता हूं अगर हाईकोर्ट में कुछ हुआ है, वकील लोग थे इसके अंदर, कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ, किसी को अरेस्ट का ऑर्डर दिया गया, तो आप कोर्ट के अंदर वकील लोग नहीं रहेंगे, क्या गैर भैंस रहेगा?
वकील लोग थे, वकील लोग थे, उन लोग दे वर ऑल एडवोकेट्स, दे वर नॉट, मतलब गाय भैंस नहीं था। टीएमसी के लीगल सेल ने अपने वकीलों को पहुंचाया था। लीगल सेल का वकील ये को जो आज पहुंचेंगे। व्हाट्सएप मैसेज है उसमें टीएमसी के हाँ, लीगल जरूर, सेल ने अच्छा, अपने वकीलों ठीक को है। पहुंचाया था। क्या उन्होंने कोई गैर कानूनी कोई काम किया? ये किया जरूर कि पहुंचेंगे। जो हाईकोर्ट की महिला जज जरूर थी वो उठकर पहुंचेंगे। खड़ी हो गई, उन्होंने कहा कि मैं सुनवाई जरूर नहीं कर पहुंचेंगे। सकती हूँ, जो आप ठीक है। चाहते थे वो हो गया। अच्छा, यस्टरडे, कल जो हुआ, कल तो शांतिपूर्वक हुआ सुनवाई। तो बात यह है, कल शांतिपूर्वक हुआ, बात यह है सीबीआई जांच क्यों मांगे? सीबीआई जांच इसीलिए मांगे, एफआईआर नहीं कर ठीक है पाए, भास्कर, एफआईआर नहीं किया। ठीक है भास्कर तो जी, आपने और सब एक बातें कर ली, आपने कहा लास्ट एफआईआर दर्ज नहीं करवाई, आपने हाई कोर्ट का जिक्र कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है उस पर आप कुछ कहना नहीं चाहते हैं। हमारे साथ आरपी सिंह भी है। नहीं, आप उस बात को टाल रहे ना, एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवाई, हाई कोर्ट क्यों नहीं गए? अरे सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कुछ है क्या? अरे आप तो संविधान को मानने वाली सो कॉल्ड पार्टी है। कौन बोला है संविधान नहीं मांगे? हाँ, तो नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट की बात ही नहीं मान रहे। सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणियां की हैं उसका आप उसको लेकर आप कुछ नहीं कहना चाहते। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आरपी सिंह साहब, आरपी सिंह साहब, चोरी का माल लेके, ठीक है, आरपी सिंह साहब, आरपी सिंह साहब ये तो कह रहे हैं कि जो है ईडी चोरी करने गई थी, ममता बनर्जी ने कुछ चोरी नहीं की है। आरपी सिंह साहब। प्रखर भाई नमस्कार, मैं अपेक्षा करूंगा, मैंने कांग्रेस टीएमसी के प्रवक्ता को शांति से सुना। मैं जब शीशा दिखाऊंगा तो वह बीच में टोकेंगे नहीं, क्योंकि वो शीशा दिखाऊंगा थोड़ा दिक्कत होगी। दो मूल बातें करें। एक तो जिस ईडी के अफसरों को धमकाया गया, डीजीपी को ले जाकर धमकाया गया, उसके खिलाफ कहाँ कोई एफआईआर करने की जरूरत करेगा? प्रदेश की, राज्य की मुख्यमंत्री वहां पर खुलेआम दादागिरी, गुंडागर्दी करते हुए फाइलें उठाकर लेकर आई, सबने देखा। अच्छा, वो आईपैक कहते हैं कि हमारी कंसल्टेंसी कंपनी है, वहां पर टीएमसी की फाइलें थी। मैं चैलेंज दे रहा हूं, कृपा कर उस दिन के वीडियोस चला दीजिए सारे चैनल्स के, साक्ष्य के तौर पर सारे चला दीजिए। उसमें वेस्ट बंगाल की फाइलों की नजर आती है कि वेस्ट बंगाल सरकार की फाइलें हैं, वो ठप्पा लगी हुई वेस्ट बंगाल की सरकार की फाइलें। वो इनसे पूछे वेस्ट बंगाल सरकार की फाइलें आईपैक के दफ्तर में क्या कर रही थी? अगर टीएमसी के लिए काम कर रहे थे वो, तो टीएमसी की फाइलें होनी चाहिए थी, उनके कुछ डेटा होते, परंतु वेस्ट बंगाल सरकार की फाइलें, इसका मतलब है कि वेस्ट बंगाल सरकार उनके ऑफिस से चल रही थी। क्या लेन देन था उनके ऑफिस और उसके बीच का? और ये जो हल्ला करते हैं ना कि 2 साल तक कोल स्कैम में कुछ नहीं हुआ, ये आपके जानकारी में दे रहा हूं मैं। अरे एक मिनट, अरे रुको बाबा, टोका नहीं बीच में, आपको एक बार भी मैंने ये पढ़ लीजिए, एक बार आरपी सिंह साहब को जरा फुल फ्रेम कीजिए। ये ईडी ने, मैं ऐसे कर देता हूं, ऐसे समझ लग जाएगा। नहीं ठीक है, अब आ रहे हैं। हाँ, आप पढ़िए ना, हम सुन लेंगे। ईडी ने 50 जगह रेड की थी नवंबर 2025 के अंदर, झारखंड और वेस्ट बंगाल के अंदर कोल स्कैम में। अरे ये आंख से अंधे, कान से बहरे हो गए क्या ये लोग? ये पढ़ाई लिखाई छोड़ बैठे हैं क्या? ये सोचते हैं कि दुनिया इनके हिसाब से चलेगी? और जो आप अभी कह रहे थे कि इनके लोगों ने मैसेज किया, हाँ, इनके लोगों ने मैसेज किया कि आइए इकट्ठी, ये मैसेज की कॉपी भी है यहाँ पर, ये आप शायद दिखा नहीं पा रहे होंगे, मैं दिखा देता हूँ। इनके मैसेज की कॉपी सर्कुलेशन में सोशल मीडिया के अंदर कि वहां पे इकट्ठे हुई है। आज कोर्ट ने लताड़ा इनको, और ये कहते हैं कि नहीं, वहां पर हाई कोर्ट के जज, अरे हाई कोर्ट के जज कैसे जजमेंट देगा या कैसे सुनवाई करेगा? अगर वहां पर हल्ला होगा, वहां पर शोर शराबा होगा, वहां पर वर्चुअली कोर्ट को रैंसम की तरह लिया जाएगा। आप कह रहे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, आपने पूरी की पूरी जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रक्रिया है, संवैधानिक सिस्टम को आपने ताक पे रखा हुआ है। आप सोचते हैं कि आपकी गुंडागर्दी से चलेगा? बंगाल शांति प्रिय लोगों का राज्य है, बंगाल शांति प्रिय लोगों का राज्य है, बंगाल के लोग शांति प्रिय लोग हैं। वहां पर ये सब जितना आप कर रहे हैं, ये सबका सब उनके खाते में चढ़ रहा है, और इसका जवाब आपको आने वाले इलेक्शन में मिल जाएगा आपको। परंतु वापस से एक बात का फाइनली जवाब सुनिए, वह एक बात का जवाब दीजिए फाइनली। वो पश्चिम बंगाल सरकार की फाइलें आईपैक के दफ्तर में क्या कर रही थी? वो कोल स्कैम की फाइल थी या कोई और स्कैम की फाइल थी? वो किस स्कैम की फाइल थी, इसकी जानकारी देना जरूरी है। ममता बनर्जी अपने साथ जो पश्चिम बंगाल सरकार की फाइलें ले गई, वो फाइलों में क्या था, क्या छुपाया हुआ था, क्या राज छुपे हुए थे? और वो आईपैक के दफ्तर में, क्योंकि प्राइवेट एजेंसी का दफ्तर था, जो कि मान लेते हैं टीएमसी के लिए काम कर रही होगी, परंतु वहां पर सरकारी फाइलों का क्या काम था? ठीक, भास्कर जी जवाब दें। हाँ, देखिए, आरपी सिंह
जी आप जो बोल रहे हैं ना, ये फाइलें हैं, क्या है नहीं है। पहला बात तो यह है, ईडी ने कहा नहीं ये फाइलें लेके भाग गए। ईडी ने कहा नहीं, ईडी में किसी जगह में लिखा भी नहीं। सुनिए, एक लैपटॉप सारे और एक टीवी मोबाइल चैनल फोन, दिखाया था ना, सुनिए ना, सब टीवी सुनिए ना। चैनल दिखाया। अरे सुनिए, टीवी वो चैनल में क्या वो दिखाया, तो कह रहा हूँ, आंखों से इसके अंधे पास कान से से फाइल बहरे हो लेके गए गए, आप। आपने बोला ना। सुनिए सुनिए, भारती सिंह जी सुनिए, अगर आपसे फाइल लेके गए तो आपको तो कहना है ईडी कहाँ कहा है कि फाइलें लेके गए। ईडी ने कहा नहीं, ईडी ने कुछ जब्त नहीं किया, ईडी ने कहा नहीं कि हमारा हमसे जब्त छीन करने के के लिए लेके गए। छोड़ा क्या ये आपने? आपका, सब तो लेके सुनिए वहां ना। से उठाकर दीदी। और दूसरा तीसरा बात ये है, वो जो आज दीदी रांची में है, ना दादा है, ये जो हुआ वो है, सब आपको फाइलें भर कहने के ले दीजिए, गए वहां कहने से। दीजिए आरती सिंह जी, एक मिनट सुनिए, आप जो बोला मैंने, आज रांची में भी ना ये ईडी को, आज रांची पुलिस, झारखंड का पुलिस भी उसको पीछे दौड़ा। तो ये जो आज से चालू हुआ ना, ईडी को चारों तरफ नॉन बीजेपी स्टेट में ये जो ऐसे आप लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं चलने ना, वाली नहीं आज है, ये रांची में भी यही समझ हुआ। लीजिए। ये जो ईडी को सुन लीजिए, चोरी अब सुनिए करने में, मेरे प्रखर ईडी जी, अगर मेरा इसमें चोरी और जोड़ करने लीजिए के फिर लिए बात। निकल ले, अरे सुनो एक दादा, सेकंड, एक सेकंड, जी आरपी सिंह जी दोनों बोलिए। दोनों बात, अब एक सेकंड, अगर ईडी और सीबीआई को बीजेपी चोरी करने के लिए भेजे दूसरे, मतलब नॉन बीजेपी स्टेट में, ये होने नहीं दिया जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि आप एफआईआर काहे नहीं दर्ज किए? आप 11:30 बजे पुलिस को ईमेल कर रहे हैं कि हम लोग वहां पर रेड करने के लिए जा रहे हैं, या आप लोग 5:30 बजे, सुबह 5:30 बजे पहुंच गए। ये क्या क्या है, इतना डर किस बात की? खैर अगर भास्कर आपको जी, जाना बार बार है, आप जो एफआईआर की बात कर रहे हैं, बहुत ही सिंपल सी कुछ बात भी है। जब पुलिस इंटीमेशन भी नहीं कमिश्नर दिया, पुलिस सुन को तो लीजिए भास्कर इंटीमेशन जी, भी नहीं दिया। भास्कर अब जी सुन बताइए तो पुलिस लीजिए। को इंटीमेशन काहे नहीं दिया? रेड भास्कर करने के लिए पुलिस को भास्कर इंटीमेशन देना चाहिए शांत कि हो जाइए। 11:30 बजे इंटीमेशन इतना दिया, ब्लड प्रेशर 5:30 बढ़ा के बजे कुछ नहीं पहुंचे मिलेगा। तो। सुन तो लीजिए बात। आप एफआईआर की हाँ। बात कर रहे हैं, जब आपके राज्य का डीजीपी, पुलिस कमिश्नर खुद मुख्यमंत्री के साथ होगा तो क्या एफआईआर उसके होगी और साथ क्या एक्शन होगा? FIR क्या? हाईकोर्ट में FIR के मामला लिए जाता है, DG हाईकोर्ट में रहना आप जरूरी है क्या? टीएमसी के लोग भेज देते हैं, टीएमसी के FIR काला के कोट साथ पहनने वाले वकीलों को भेज देते हैं, FIR के वहां आप साथ, हाईकोर्ट के, FIR आप के क्या साथ, लॉ तो है ही नहीं, नहीं, कानून ऐसे का आप राज बोल खत्म रहे हो तो गया आप है। बोलने से होगा क्या? लालू के लिए बोलते थे जंगल राज, अरे और ममता आप राज के लिए बीजेपी बोलना के चाहिए बोलोगे। महाजंगल राज, अरे आप बीजेपी के लिए महाजंगल बोलते राज। थे, ठीक सब है कुछ हो जाता क्या? अनंत जी, प्रखर, मुझे अनंत एक जी, बात और जोड़नी है। प्रखर, जी बोलिए, प्रखर, जी मुझे एक बोलिए, बात जोड़नी है। बोलिए। उनको बोलिए, उसके बाद बोलूंगा मैं। बोलिए बोलिए आरपी सिंह जी बोलिए। प्रखर, इन्होंने अभी झारखंड की बात करी, मैं तो उसके आगे जा रहा हूँ। इनके यहाँ ये जितने विपक्ष के लोग हैं, ये अपनी तरफ से बड़ी आजादी की बात करते हैं, लिबरल होने की बात करते हैं, प्रेस की आजादी की बात करते हैं। ये अभी मेरे पास चिट्ठी आई है पंजाब केसरी के जो ओनर थे, उन्होंने चिट्ठी लिखी है गवर्नर पंजाब को, और कहा है कि वहां पर सरकार इनके प्रेस बंद करने में लगी है, इनके पोल्यूशन के नोटिस भेज रही है पंजाब केसरी। क्यों? क्योंकि उन्होंने केजरीवाल के लिए एक वहां पर शीश महल पंजाब में बनाया जा रहा था, नवंबर के अक्टूबर के महीने में उस पर एक स्टोरी लगा दी, तब से उनके विज्ञापन बंद, सब कुछ बंद, और अब प्रेस को बंद करने के लिए चल पड़े। ये आम आदमी पार्टी हो, केजरीवाल हो, ये दीदी हो, दादा हो, ये सबका सब एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। इनको सिर्फ दादागिरी करनी आती है, गुंडागर्दी करनी आती है। वो प्रेस पे हो, वो ईडी पर हो, वो तीसरे स्तंभ पर हो, वो चौथे स्तंभ पर हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक अनंत जी ये बताइए कि कितना बड़ा झटका माना जाए, क्योंकि हालांकि भास्कर तो उसको झटका मानने को तैयार ही नहीं है। वो तो मान के चल रहे हैं कि आज जो भी हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें एक तरह से टीएमसी को एक तरह से क्लीन चिट मिली है, वो तो ये तक साबित करना चाहते हैं। अनंत जी आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए, भास्कर जी के वक्तव्यों में इतना विरोधाभास है कि मैं वही डिकोड करने का प्रयास कर रहा हूं, और भास्कर जी को बहुत गंभीरता से सुन रहा था मैं। उन्होंने कहा कि आज रांची में भी ईडी के अधिकारियों को वहां के पुलिस ने दौड़ा लिया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि बंगाल में भी ईडी के अधिकारियों ने को वहां के पुलिस ने दौड़ा लिया। ये इनकी एक स्वीकारोक्ति है। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में काम कर रही एक एजेंसी को राज्य की पुलिस ने दौड़ा लिया, इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क वहां ध्वस्त हो गया है। दूसरी बात, आज बड़ी दिलचस्प दलीलें हुई हैं और ये इनको अपने पक्ष में बता रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, कपिल सिब्बल साहब ने कहा कि मुख्यमंत्री तो वहां गई ही नहीं, वो तो तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते वहां गई थी। और दूसरे वकील ने ये कहा कि देखिए, मुख्यमंत्री होने के नाते उनको जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी है, और जेड कैटेगरी का जो प्रोटेक्टिव होता है उसके साथ डीजीपी को जाना बहुत जरूरी होता है। तो भाई ये तो तय करना पड़ेगा प्रखर जी की ममता बनर्जी वहां मुख्यमंत्री के नाते गई थी, तृणमूल कांग्रेस के नाते गई थी, और इन्हीं सब दलीलों, विरोधाभासी दलीलों के कारण आज सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से
जो एफआईआर थी पंजाब बंगाल पुलिस की ईडी के खिलाफ, उस पर स्टे कर दिया है। रही बात कलकत्ता हाईकोर्ट वाली दलील को भी उन्होंने नहीं मांगा, क्योंकि तुषार मेहता जी ने ऑन रिकॉर्ड, या राजू, एसवी राजू जो एडिशनल थे, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड इस बात को, जिस एसएमएस को दिखा रहे लीगल सेल के लोगों को भेजा गया, अभी आरपी सिंह जी दिखा रहे थे, उसको ऑन रिकॉर्ड ले लिया गया है वहां। तो ये कई सारे, अगर आज की बहस को, और अब तो इतनी सारी वेबसाइट्स हैं जो हर बहस को डाल रही है, इसलिए किससे किसको झटका लगा है ये बहुत स्पष्ट है कि आज ममता बनर्जी का जो बहुत बड़ा तिलस्म इसको लेके उन्होंने बुनने की कोशिश की थी, वो इसलिए ध्वस्त हुआ। क्यों? क्योंकि ईडी के वकीलों ने एक इनका प्रेसिडेंस भी बताया कि जब सीबीआई ने उनके एक अफसर के खिलाफ हमला बोला था तो ये धरने पे बैठ गई थी। तो ये अपने लोगों को बचाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल जो इनको अधिकार है उसका उपयोग / दुरुपयोग करने के लिए जानी जाती है, और इनका एक प्रेसिडेंट भी रहा है, इतिहास भी रहा है। तो मुझे लेकिन लगता जो है आपने कि इतिहास की बात की, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और लंबे समय से आपने ममता बनर्जी को देखा है, आपने तब भी उनको देखा जब युवक कांग्रेस की अध्यक्ष थी, और किस तरह से वो लेफ्ट सरकार से, वहां पर ज्योति बसु की सरकार से टकराती थी, वो आपने देखा, उनका एक वर्किंग स्टाइल है। क्या सुप्रीम कोर्ट की इन टिप्पणियों से, जो 8-10 उनके खिलाफ जो टिप्पणियां दी गई, क्या ममता के जो काम करने का जो तरीका है उसमें क्या कोई बदलाव आएगा, या इसी तरह से जो दीदी जो है वो दादागिरी पे ही चलती रहेंगी? देखिए प्रखर जी, मुझे तो लगता नहीं है कि ममता बनर्जी के स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग में किसी प्रकार के कोई बदलाव देखने को मिलेगा। इस तरह के स्ट्रिक्चर्स कई बार उनके खिलाफ, उनके सरकार के खिलाफ पास हो चुके हैं अनेक केस में, और इसके उदाहरण आप जानेंगे तो छोड़ दीजिए, मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, उतना वक्त भी नहीं है। ममता बनर्जी का यही स्टाइल ऑफ वर्किंग है, क्योंकि उन्होंने विरासत में लेफ्ट पार्टी से झगड़ा करके लेफ्ट की सारी दुर्गुणों को, सारी बुराइयों को, हिंसक राजनीति को, हिंसा को, और उसको, इस क्लबों को, इन सबको अपने कब्जे में ले लिया। क्षमा करेंगे। तो उनसे ये अपेक्षा कैसे की जा सकती है कि उनका स्टाइल चेंज हो जाएगा? बिल्कुल नहीं चेंज होगा। हाँ, ये उनकी राजनीति का एक दांव माना जा सकता है कि वो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को भंग करते हुए दिखकर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए केंद्र सरकार को उकसाने की राजनीति कर सकते हैं। उसके बाद मार्टेडम में चली जाएंगी कि देखो मोदी जी की सरकार ने हमें बर्खास्त कर दिया। लेकिन उनको ध्यान नहीं है प्रखर जी की मोदी सरकार ने आज तक किसी भी राज्य सरकार को, चुनी हुई राज्य सरकार को, कांग्रेसी प्रधानमंत्री की तरह बर्खास्त नहीं किया है। राष्ट्रपति शासन मोदी सरकार ने भी लगाया है, विधानसभा बेंच में रखी गई वहां। अरे कहा नहीं ना, मणिपुर में नहीं लगाया, मणिपुर में लगा, उत्तराखंड में लगा, लेकिन अपवाद जितने, आपकी बात सही है जी, काफी मैं यही बता रहा हूं सर। इसमें एक फर्क है प्रखर जी, भास्कर जी को भी स्क्रीन पर लीजिए, मैं उनको भी बताना चाहता हूं कि मणिपुर और उत्तराखंड में जो विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा को बहाल एबेंस में रखते हुए राष्ट्रपति शासन लगाया गया। विधानसभा को, मतलब राष्ट्रपति शासन इस तरह 356 का इस्तेमाल करके नहीं लगाया भास्कर जी, जरा इस पर गौर करिए। कहा है कि नहीं लगाया, मैंने ये कहना नहीं, मेरी पूरी बात, देखिए भास्कर जी ये बात तो सही है कि 90 जो कांग्रेस की सरकारों ने, जिसमें कभी ममता बनर्जी खुद हुआ करती थी, 90 बार जो है राष्ट्रपति शासन अलग अलग लगाया, नेहरू के जमाने से लेके नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह के जमाने तक। उसकी तुलना में जो मोदी सरकार है उसका उस तरह का रिकॉर्ड देखने को नहीं मिलता है। भास्कर जी, जो एक बात अनंत जी ने कही माफ कीजिएगा, अनंत जी ने जो बात कही, वो भी बात कही कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ममता बनर्जी को अपना जो अगला चुनाव है जो इस साल होने वाला है वो हारती हुई नजर आ रही है, और ऐसे में वो खुद चाहती हैं कि वो इस लिमिट को क्रॉस कर जाएं कि जो केंद्र सरकार है वो 356 राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए मजबूर हो जाए, और ममता बनर्जी बंगाल की जनता में जाकर ये मैसेज दें, शहादत का मैसेज दें, और ये कहें कि वो देखिए मेरी सरकार को तो शहीद कर दिया गया। कहीं ये तो चाल नहीं है? मेरा सवाल नहीं है, अनंत जी ने बोला इसलिए पूछ रहा हूं मैं आपसे। नहीं, ऐसा कोई बात ही नहीं है, आप सोचते रह जाइए। पहला बात ये कहिए, ईडी जांच कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन चुनाव के पहले अभी तक सो रहे थे, 6 साल पहले एफआईआर हुआ। ऊंचा सुनते हैं, अरे ऊंचा सुनते, अभी बताया 50 जगह रेड मारी ईडी ने 2025 के अंदर, नवंबर के अंदर। बंगाल में भी जो कैला घोटाला, जिस सिलसिले में उन्होंने रेड मारे यहाँ पर, ये मामला 2020 में दर्ज हुआ। के बाद अभी तक ये भी साथ ही बताते चलिएगा कि कितने लोगों के खिलाफ चार्जशीट भी कर दिया ईडी ने। अरे चार्जशीट भी, सप्लीमेंट्री चार्जशीट, लेकिन अभी भी ईडी ने किसी को कॉन्विक्शन नहीं दे पाए। बात को समझ, अरे
अभी बहुत जांच सुनिए अच्छे, सुनिए बहुत अच्छे। सुनिए अभी ईडी छापा का मारने मत काम दो, क्या है? तो सुनिए कनेक्शन सुनिए नहीं हुआ। ईडी का अब सुनिए ना, ईडी का काम है आपका संपत्ति जब्त करने का, ठीक है, एविडेंस खड़े करने का। अभी ईडी बोला है कि सीबीआई आप जांच करो, तो इतना दिन से क्या कर रहे थे, क्या जांच चल रहा था? अभी खुद जांच करने के लायक नहीं है, सीबीआई सीबीआई का को बुलाया। मतलब जो आज ईडी ने आज दादागिरी आज करी, उन्होंने हमसे फाइलें उठाई, उस पर जांच करो। सुनिए सुनिए सुनिए, ईडी अरे के सुनिए मामले में सुनिए। जांच करने के लिए नहीं है। आप अच्छा शायद कम पढ़े दूसरा लिखे बात हैं है, आरपी या सिंह जी, जानते आरपी आप सिंह जी, आरपी ऐसी सिंह बात जी, कर रहे हैं। एक दो बात उन्होंने करेंगे तो सीबीआई सुनिए। से हमें सवाल बोला, पूछा, हमें पर जो जवाब ईडी देने ने दीजिए। दादागिरी दिखाई, अरे उसकी हमें जांच की जवाब, मांग करी है, अच्छा ना सुनिए, कि हमें गोल्ड जवाब देने स्कैम में। दीजिए। अरे आरपी सिंह जी एक मिनट चुप रहिए ना, सुनिए। अगर आपने सुप्रीम कोर्ट में कहे कि हम चाहते हैं कि डीजीपी को सस्पेंड करें, अच्छा ये बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट हैज गॉट नो पावर टू सस्पेंड द डीजी। सुप्रीम कोर्ट डज नॉट सस्पेंड। ये इतना तक मालूम नहीं है आप लोगों को? ईडी का जो लॉयर वो बोले कि उनको सस्पेंड कर दो, क्या होता है? क्या सुप्रीम कोर्ट सस्पेंड कर पाते? नहीं कर पाते। रिपोर्ट मांगे हैं और 3 तारीख, अगले 3 तारीख की सुनवाई है, उसमें वो ठीक रिपोर्ट दे दिया जाएगा। ठीक है भास्कर जी, लेकिन जो अभी आपने एक बात कही, भास्कर जी अभी आपने जो बात कही, वो बात आपने कही कि इतने दिन पहले तक जो है वो 2000, जहां तक मेरी जो जानकारी, फरवरी 2024 में बयान दर्ज हुआ था इस मामले में, और अब जाके मामला वहां पे दर्ज हुआ 2020। सर अरे खुद तो कपिल बाकी सिब्बल लोगों ने पर भी तो कपिल सिब्बल ने आज कोर्ट के अंदर कहा, अब उनसे तो ज्यादा नहीं जानते होंगे, आपके वकील थे, जाहिर तौर पर वो कागज पूरे लेकर गए होंगे। उन्होंने आज कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि कोयला घोटाले में आखिरी बयान फरवरी 2024 में दर्ज किया गया था, और तब से, सुन तो लीजिए, और उन्होंने उसके बाद कहा कि तब से लेकर अब तक ईडी क्या कर रही थी, ये कपिल सिब्बल की दलील थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर चुनाव के दौरान अगर कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस सामने आता है तो क्या ईडी जांच नहीं करेगी या ईडी छापा नहीं मारेगी? ये बार बार कहना कि चुनाव के समय क्यों किया गया, तो क्या चुनाव के समय लाइसेंस टू किल मिल जाता है? क्या चुनाव हो रहे हैं किसी राज्य में तो ममता बनर्जी को सब कुछ करने का अधिकार मिल जाएगा, और कोई उन्हें रोकने के लिए आएगा तो वो ये कहेंगे कि नहीं, ये तो चुनाव चल रहा है इसलिए मेरे खिलाफ हो रहा है। खैर, हमारे साथ बहुत देर से संजय चड्डा जी सारी बातें सुन रहे हैं। ठीक है, इन लोग बोल रहे हैं गोवा चुनाव के टाइम, आपकी नहीं। ठीक है, संजय चड्डा जी 2-3 बातें स्पष्ट कीजिए। आपने बहुत देर, करीब 30 मिनट सभी को सुन लिया, और आपने जो सबसे पहला बयान आपने सुना होगा भास्कर जी का, वो कह रहे थे कि कोई ईडी की जो है वो एक तरह से जीत नहीं है, जो आज की टिप्पणियों से जो बात निकलकर जो बीजेपी जिस तरह से पेश कर रही है। एक सवाल तो मेरा ये है कि क्या ये ईडी की जीत है, शुरुआती जीत माना जा सकता है? क्या यह ममता के लिए झटका माना जा सकता है? दूसरा सवाल जो बात हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट के पास अभी जो बात हो रही थी कि नहीं, डीजीपी को सस्पेंड नहीं कर सकते, तमाम तरह की बात की गई, सुप्रीम कोर्ट के सामने और भी क्या ऑप्शन हो सकते हैं, जरा थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए हमारे दर्शकों को भी, और जो बाकी हमारे राजनीतिक मेहमान हैं उनको भी। धन्यवाद प्रखर जी। सबसे बड़ी बात जो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, चाहे बंगाल हो, बिहार हो, या कोई भी राज्य हो, ये हर राज्य की जो सरकार है उसकी ये व्यवस्था है हमारे कानून में, कॉन्स्टिट्यूशन में, टू एड एंड असिस्ट, शब्द याद करिए, एड एंड असिस्ट द सेंट्रल एजेंसीज। जो सेंट्रल एजेंसीज हैं, जिसमें सीबीआई, ईडी या अन्य जो भी एजेंसीज हैं, वो अगर किसी भी प्रकार से किसी कार्य के लिए आपके राज्य में कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो राज्य सरकार की ये व्यवस्था है कि राज्य सरकार को उनकी मदद करनी है, एड एंड असिस्ट करना। ये एक पृष्ठभूमि है जी। और यहाँ के तथ्य जो यहाँ पे बंगाल में हुआ, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, सबको मालूम है, टेलीविजन पे लाइव भी आए। और यही कारण है कि आज जो वहां पे एफआईआर्स हुई थी, उनको स्टे करने की बात आपको मैं बताना चाहूंगा कि एक बात कोर्ट में जब आर्गुमेंट्स चल रहे थे, तो ये कहा था कि एफआईआर्स को स्टे मत करिए, कोअर्सिव एक्शन को रोक दीजिए, अर्थात किसी को अरेस्ट नहीं किया जाएगा, इन्वेस्टिगेशन चलता रहेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस बात को नहीं माना और उन्होंने एफआईआर के ऊपर स्टे लगा दिया, पहली चीज। अब ईडी के कौन लोग हैं, किसने ये फाइल किया? एक तो डिप्टी डायरेक्टर, ईडी ने 2 पिटिशंस हैं, आपको मालूम होना चाहिए, और एक पिटिशन फाइल की है जो लोग, जो ऑफिसर्स वहां गए थे, यहां तक कि उन्होंने ये भी अपनी पिटिशन में कहा है कि उनके अपनी जो जान को भी खतरा है, इसके करीब की बात भी उन्होंने करी। लेकिन भास्कर जी कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज करवा देनी चाहिए थी।
देखिए, हाँ। एफआईआर, जहां तक बात है एफआईआर दर्ज कराने की, उसी के लिए भी एक इसमें प्रेयर किया गया है पिटीशन में कि सीबीआई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के द्वारा इसका इन्वेस्टिगेशन किया जाना चाहिए। लेकिन अब लेकिन देखिए, मेरा थोड़ा सा एक बीच का सवाल है कि अगर मान लीजिए कि ईडी के साथ जो भी व्यवहार हुआ वो एक अलग विषय है, लेकिन क्या एक प्रोसेस के थ्रू नहीं चलना चाहिए ईडी को? क्या पहले एफआईआर दर्ज करवा के, जो बार बार बात जो भास्कर जी कह रहे हैं कि पहले एफआईआर दर्ज करवाएं, ठीक है, अगर ये स्पष्ट है कि डीजीपी साथ में, पुलिस कमिश्नर साथ में, टीएमसी की सरकार है, तो जाहिर तौर पर एफआईआर को लेकर एक अलग स्थिति बन सकती है। ये ईडी भी समझ रहे हैं और कोई भी समझदार आदमी इस बात को समझता है। लेकिन क्या एक प्रोसेस फॉलो नहीं करना चाहिए था? एफआईआर दर्ज कराने के साथ ही शुरू नहीं करना, पहले से सीबीआई की मांग करने का क्या मतलब है? प्रखर जी, दो बातें। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, एक प्रोसेस अडॉप्ट करना हमेशा उचित रहता है, लेकिन क्या है कि ये जो इंसिडेंस है, ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही ओपन इंसिडेंस है, क्योंकि ये लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। आपको ये नहीं भूलना है, इसका हर एक क्षण जो है वो टेलीविजन की स्क्रीन के ऊपर था, इसलिए कुछ छुपाने का। और देखिए, पहली जब हियरिंग हुई, बहुत अहम बात है, तमाम सीसीटीवी फुटेज, तमाम जितनी भी टेलीविजन के या अन्य जगहों पे जो हुआ है, उस सारी फुटेज को संभाल के रखने का भी आदेश दिया गया है। तो ये वो तो बड़ी ममता एक जी ले अहम गई बात अपने है। साथ, वो सीडी तो सब, सीडी की रिकॉर्डिंग और डीवीडी उसकी सब जो है सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग ले गई वो अपने साथ। देखिए, इसी कारण से उनको नोटिस दिया गया, अगर आप लेके गए तो आपको सुरक्षित रखना पड़ेगा, और अगर आप उसको सुरक्षित नहीं रखते हैं और पेश करने के लिए अगर कोर्ट कहेगी नहीं करते, तो वो अपने आप में एक नया उसका एक प्रकरण शुरू हो जाता है। इसमें एक और बहुत अहम बात है कि इस तरह की एक्टिविटीज शुरू हो जाती हैं, अगर इस तरह से कि एक सरकार कहे कि हमारे खिलाफ, हो सकता है कोई पॉलिटिकल मोटिव हो, मैं नहीं इस बात से कह रहा हूं, वो अगर उस चीज को प्रूव कर देती है वेस्ट बंगाल सरकार, जैसा कि टीएमसी के प्रवक्ता बार बार कह रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट उसका अवलोकन करेगी ना। जो बार बार वो कह रहे हैं उसका अवलोकन किया जाएगा, लेकिन एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, एज ए मैटर ऑफ लॉ, हम लॉ से गवर्न होते हैं या किसी और चीज से गवर्न होते हैं? हम कॉन्स्टिट्यूशन से, रूल ऑफ लॉ से गवर्न होते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ स्पष्ट शब्दों में कहता है कि एड एंड एडवाइस करना है आपको, उनकी सहायता करनी है उनके कार्य में, ना कि उसको रोकना है। बहुत स्पष्ट शब्दों में मेरी बात बहुत क्लियर कर रही है मेरे ख्याल से। प्रखर जी, एफआईआर वाली बात पे एक बात मैं कहना चाहता हूं जी, एफआईआर वाली बात पे मैं कहना चाहता हूं, आप ईडी के उन अफसरों से अपेक्षा कर रहे हैं कि जाके एफआईआर करा दें, जो बेचारे वहां गए थे छापा मारने और उनको दौड़ा लिया गया। अगर वो वहां जाते थाने में, एफआईआर उनके तो सुरक्षा ईमेल से भी कर सकते हैं। एफआईआर ईमेल से, थ्रू ईमेल भी एफआईआर किया जा सकता है, जीरो एफआईआर किया जा सकता है। अब क्या बोल रहे हैं, एफआईआर करने के लिए उनको ही जाना पड़ता था, ऐसा बात नहीं है। भास्कर जी, अगर मुझे अवसर दें तो मेरी बात पूरी हो जाए। आप तो बीच में ही ममता बनर्जी की तरह कूद पड़ते हैं, और ईडी का छापा पूरा होने की तरह मेरे बयान तो पूरा होने दीजिए भाई। अरे ममता बनर्जी, भास्कर जी, मेरे बयान को तो पूरा होने दीजिए। नहीं, सही बात है, ममता बनर्जी होना इतना आसान नहीं है, बात तो बिल्कुल सही कही। जिस तरह से संविधान की धज्जियां उड़ा देना, सेंट्रल एजेंसी के कागज चुरा के ले जाना, कागज उठा लेना, ये सही नहीं है, कोई ऐसा भारत में कोई नहीं कर पाया। ये तो ममता बनर्जी होना तो आसान नहीं है। भास्कर जी, तो मैं भी सहमत हूं, बिल्कुल बिल्कुल भास्कर जी, हम सब सहमत हैं इस बात पे कि ममता बनर्जी होना आसान नहीं है। एक मुख्यमंत्री होते हुए सड़कों पर इस तरह से दादागिरी दिखाना बिल्कुल नहीं। ममता बनर्जी होना आसान नहीं। जी अनंत जी, जी अनंत जी, चोरी करके आप बीजेपी के पास सब कुछ पहुंचा देंगे, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जो व्यक्ति एक संवैधानिक पद पर रहते हुए हाई कोर्ट को ठीक तरीके से फंक्शन नहीं करने दे रहा है, पुलिस जिसके कहे अनुसार उसके आगे पीछे चलती है, जिसके वकीलों में मतभिन्नता है कि वो मुख्यमंत्री के तौर पर गई थी कि टीएमसी के अध्यक्ष के तौर पर गई थी, जिनके वकीलों को ये नहीं मालूम कि कब 20 करोड़ रुपया एलिजिडली 20 करोड़ रुपया आईपैक के खाते से कुंजीलाल जी या कुछ ऐसा ही नाम है उनके खाते में ट्रांसफर हुआ। ये सब चीजें आने दीजिए ना भास्कर जी। सुप्रीम कोर्ट के या कोर्ट के फैसले के पहले आप जज क्यों बनना चाहते हैं? देश की जनता को हम नहीं बनना चाहते हैं, हम नहीं बनना चाहते हैं, लेकिन अगर
हमारा आप तो प्रोसेस को डिरेल कर रहे हैं। अभी चड्डा जी ने नहीं, सुनिए। वकील होते हुए ये हम सबको समझाया है सुनिए, कि सुनिए। एड एंड एडवाइस करना काम है राज्य सरकार का। यहाँ तो हिंड्रेंस पैदा कर रहे हैं आप, और We are आपकी in पुलिस favor नहीं, आपकी चीफ मिनिस्टर हिंड्रेंस पैदा कर रही है, नहीं, जिन we are पर in जिम्मेदारी favor है कि अपने राज्य की पुलिस को वो केंद्रीय एजेंसियों को मतलब मदद करने का भरोसा आज दिलवाएंगी। वो खुद ही झारखंड- मौके आज पर पहुंच के झारखंड वहां से पुलिस- ले जाती है। और कहिए, हैरानी आज- की बात है कि आज एसवी राजू जी ने कोर्ट में थेफ्ट शब्द का इस्तेमाल किया है, चोरी करने करके ले दीजिए, गई। उन्होंने करने से क्या होता है? आज झारखंड नहीं, पुलिस किसी ने के ईडी करने को- से कुछ नहीं ईडी होता को सर, दौड़ाया। करने से तो सिर्फ ईडी के पंकज जी के बोला करने से तो कि कुछ ऐसा इसलिए नहीं कर होता कि सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ने जो मैं आज मानता हूं जो आपकी टिप्पणियां बात, की है किसी के करने से वो कुछ नहीं वो भी होगा, नहीं मानने को सुप्रीम तैयार है कोर्ट के भास्कर जी। करने से अच्छा, कुछ आरपी नहीं सिंह होगा, साहब, एसजी के करने से कुछ नहीं होगा, सॉलिसिटर के करने से कुछ नहीं होगा, नहीं, ममता जी हम जो लोग- करेंगी हम वही लोग- सही। ठीक है, संजय जी कुछ कांग्रेस कहना चाह रहे के थे। समय में संजय एक जी, बात कही संजय जाती जी, थी, भास्कर जी प्रखर आपको जी, याद होगा, प्रखर जी, आनंद जी एक वही मिनट, संजय जी कुछ केसरी कहना जो चाह रहे हैं। कहे जी वही संजय जी सही। बोलिए। प्रखर जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। जी। अगर हर स्टेट इस तरीके का कार्यक्रम कह रहा हूं शुरू हो गया ना आरंभ सर, कर देगा, झारखंड ने कर दिया। छेड़खानी शुरू कर देगा, ममता दखलंदाजी दीदी शुरू से कर देगा। प्रेरणा लेकर हेमंत ये शुरू हो गया, सोरेन साहब ने कर दिया तो झारखंड में। ये मुझे लगता है कि हम एनार्की की तरफ बढ़ जाएंगे, जंगल राज में थोड़ी है। इसलिए ईडी अगर ईडी किसी को ऐसे को कर दे दिया जाएगा। ईडी कुछ भी आपसे- करेंगे, देखिए मैं सीबीआई कुछ आपकी भी बात करेंगे, बीजेपी जो चाहे जो वही करते रहेंगे। अगर कोई आपकी बीजेपी दिक्कत का है तो इशारा पे नाचेगा आपके ईडी। लिए भी पटल खुला है ना, आपके लिए भी तो हाँ। जो सुप्रीम कोर्ट है वो खुली है, वहां पे आपको बताना चाहिए ठीक है, कि किस सुप्रीम तरीके कोर्ट में जाने का दुष्कर्म पहले हो रहा है। अच्छा सुनिए, एक चोर आपका घर में घुसेगा, ये बड़ी अच्छी व्यवस्था दे रहे हैं। ईडी से तो अपेक्षा कर रहे हैं कि एफआईआर करा दे, और राज्य सरकार से अपेक्षा कर रहे हैं कि दौड़ा ले। गजब आदमी है भाई साहब। सुनिए अरे आप सुनिए सर, मेरी भी तो कभी कभी सुन लिया करिए। अरे आप लोगों का तीनों का चारों का सुन रहा हूँ। एक बात बताइए, आपका घर में चोर घुसेगा और घुसने के बाद बोला हमें चोरी करने दीजिए, आप पुलिस में जाइए, थाने में जाइए, कोर्ट में जाइए, लेकिन हमें चोरी करने दीजिए, हमको चोरी करके ये माल हमें बीजेपी का ऑफिस में पहुंचाना है। नहीं, क्या आप देंगे? आप गलत उदाहरण दे गलत रहे बात हैं बोल सर। रहा है आप गलत हमारा। उदाहरण अच्छा दे ठीक रहे है, हम लोग क्या आप एक बचाए? एजेंसी ठीक है, को एक चोर कह रहे महत्वपूर्ण हैं, विषय जो जबकि- निकल कर आ रहा है आरपी सिंह साहब। अभी हमने एडवोकेट संजय चड्डा जी की बात सुनी, हमने अनंत जी की बात सुनी, और एक बात जो निकल कर आ रही है अराजकता। ये अराजकता इससे पहले देश ने कभी किसी राज्य में नहीं देखी। ये चाहे किसी को भास्कर जी को कितना बुरा लगे, उसकी कोई चिंता नहीं करना चाहिए। ये जो अराजकता है, और ये जंगल राज शब्द भी छोटा पड़ गया है आरपी सिंह साहब। एक पत्रकार होने के नाते कह रहा हूं, ये महाजंगल राज है, ये महाजंगल राज है। लालू जी के पास भी जब, सुन लीजिए भास्कर जी एक मिनट, मेरा सवाल आरपी सिंह साहब से, आप सुन लीजिए। ये लालू जी के राज में भी नहीं हुआ। जब चारा घोटाले में सीबीआई जाती थी तो लालू जी जो सहयोग कर सकते थे वो करते थे। ये महाजंगल राज है कि हाई कोर्ट भी अपनी सुनवाई नहीं कर पा रहा है। ऐसे में सवाल आरपी सिंह जी आपसे भी उठता है कि आखिर कब तक 356 का इस्तेमाल नहीं होगा, आखिर कब तक आपकी सरकार पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाएगी। आप लोग क्यों सोच रहे हैं कि ममता बनर्जी को जो है वो एक तरह से जो शहादत मिल जाएगी या राजनीतिक लाभ मिल जाएगा? अगर देश के किसी राज्य के अंदर इतनी अराजकता है कि हाईकोर्ट भी अपना काम नहीं कर सकता, तो कृपया करके आप लोगों को उस जगह पर आवाज उठाना चाहिए और 356 की मांग करना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। आरपी सिंह साहब। प्रखर जी, मैं फिर निवेदन करूंगा, भास्कर जी को कहिएगा इस बार बोलेंगे नहीं बीच में, नहीं तो अच्छी बात नहीं। मतलब ये कोई सर ऐसा हो नहीं सकता सर। अरे वो आप ममता चारों की बोल रहे हैं, पार्टी से मेरे है, सर। खिलाफ बोल रहे हैं, आप चारों एक साथ हैं, हम अकेले हैं। अब कहिए, सुन लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, बोलिए। भास्कर जी, मैंने कहा ना, ये बंगाल की सभ्यता नहीं है जो आप कर रहे हैं। चलिए आरपी सिंह साहब लोग नहीं बोलेंगे, बीच में नहीं बोलेंगे। चलिए ना, अच्छा बोलेंगे तो उनकी आवाज डाउन कर दी जाएगी, उनकी आवाज डाउन कर दी जाएगी, बीच में बोलेंगे। ठीक है, अब आप बोलिए, अपनी बात बोलिए। आप राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाते उधर? नहीं, मैं उस पर भी आता हूँ। अभी थोड़ा साल पहले वहां पर जीपी कृष्ण साहा विधायक हैं, वो एक एसएससी स्कैम में इन्वॉल्व थे, उनको ईडी ने अरेस्ट किया। उसके बाद ज्योति प्रिय मलिक हैं, वे भी एक राशन के घोटाले में इन्वॉल्व थे, उनको ईडी ने अरेस्ट किया। मानिक भट्टाचार्य हैं वहां पर, वो भी एक भर्ती घोटाले में इन्वॉल्व थे, उनको भी ईडी ने अरेस्ट किया। तब ममता बनर्जी ने कोई हल्ला नहीं किया, कहीं कुछ नहीं की ममता बनर्जी। पार्थ चैटर्जी के घर से 57 करोड़ रुपए पकड़े गए, तब ममता ने कहा कौन पार्थ चैटर्जी, मैं तो जानती नहीं पार्थ चैटर्जी को। अब की बार क्यों बोली? अब की बार वो सरकारी फाइलें लेने क्यों पहुंच गई?
अभी तक भास्कर जी ने ये नहीं बताया कि वो वेस्ट बंगाल की सरकार की फाइल। अरे आरपी सिंह साहब, अगर वो पहुंच गई तो आप राष्ट्रपति शासन लगाइए ना। मैं बता रहा हूँ, एक मिनट प्रखर जी, और कितनी वजह चाहिए आपको? प्रखर जी एक मिनट दे दीजिए, मैं उसको उत्तर दूंगा आपको। बिल्कुल, मैं भास्कर जी जरा हल्ला नहीं करूंगा, जवाब दूंगा आपको उस बात का। प्रति जो मूल बात बता रहा हूँ कि इस बार क्योंकि वो जो कंड्यूट एजेंसी है, वो जो पैसा रूट करने की रीरूट करने की एजेंसी है, वहां पर पल्स रख लिया, उस तमस पर हाथ रख लिया। और जहां तक राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात है, मैटर सब जुडिस है, कोर्ट इस पे फैसला करेगा। और जो दीदी ने पाक किए हैं वो बीएनएस की धारा 238 में आते हैं। अपराधों के सबूत को जानबूझकर मिटाना या अपराधी को बचाने के लिए झूठी जानकारी देने के लिए संबंधित है। ये बचाया उन्होंने, सबूत मिटाए, वहां से सबको जानकारी है। अब अपेक्षा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला करेगी। देखिए आरपी सिंह साहब, या तो आप सुनकर अनसुना कर रहे हैं। आपकी पार्टी के समर्थकों से एक पत्रकार होने के नाते मेरी लंबे समय से बात होती रही है। अनंत जी भी इस बात की पुष्टि करेंगे। 2021 के चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में जो बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ जो हिंसा हुई थी, तब से लेकर अब तक अगर आप अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं जो लोअर लेवल, जो निचले स्तर पर जो जमीन पे काम कर रहा है, या अपनी पार्टी को वोट देने वालों से अगर आप पूरे भारत में, ना केवल बंगाल बल्कि पूरे भारत में बात करेंगे, तो बार बार वो लोग कहते हैं कि अगर इतनी अराजकता और ये स्थिति है वहां पर, तो 356 लगाने से क्यों डरती है मोदी सरकार? इस बार 356 लगेगा वहां पे, वहां की जनता 356 लगाएगी। आप कौन है लगाने वाले? रुको भास्कर रेड्डी, भास्कर सुनो एक बार। नहीं ठीक है आरपी जी एक मिनट। 356 वहां की सरकार, वहां की जनता लगाएगी इनके ऊपर। इनको वहां पर सबक सिखाएगी। वहां पर हमको लगाने की जरूरत नहीं है, वहां की जनता इनको बिल्कुल ठीक सबक सिखाएगी और 356 रुपए लगाएगी खुद ब खुद। आप चाहते हैं कि 300, बीजेपी चाहते हैं कि 356 लगाए, मत सुनो, मशीन निकालो कान की, जनता लगाएगी, जनता वहां पर आपको सबक सिखाएगी। पिछली बार नंदीग्राम से भगाया था दीदी को, पिछली बार नंदीग्राम से भगाया था दीदी को, जनता ने सबक सिखाया। वकील साहब से मैं पूछना चाहता हूँ, पूरे के पूरे बंगाल के अंदर टुकड़ा साफ होगा आपका। ठीक, भास्कर जी, आरपी सिंह साहब, भास्कर जी आप दोनों को रोकूंगा, एक वक्त ब्रेक का हो रहा है। ब्रेक के बाद जो सवाल राष्ट्रपति शासन को लेकर पूछा गया था, वही बात मैं आनंद जी से और वही बात मैं संजय चड्डा जी से पूछना चाहूंगा कि आखिर इसमें दिक्कत क्या आती है। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद दो टूक में चर्चा जारी रहेगी। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। शिव प्रकाश जी सिर्फ 35 साल की उम्र में हार्ट अटैक से अचानक चले गए। टर्म लाइफ इंश्योरेंस के पैसों से उनके माँ बाप को सहारा मिलेगा। पॉलिसी बाजार ने क्लेम के वक्त फैमिली का पूरा साथ दिया। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। QR कोड स्कैन करो, UPI पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। तालियां। UPI कहता है
यूपीआई पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो दो टूक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में आज जो फटकार लगाई है ममता बनर्जी सरकार को, उनसे जो जवाब मांगे हैं, वो उसके बाद जो स्थितियां बनी हैं उन पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमान भी हैं, अनंत विजय जी हमारे साथ मौजूद हैं। अनंत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो मैंने आरबी सिंह साहब से सवाल पूछा था कि आखिर इतनी हिचक क्यों है राष्ट्रपति शासन लगाने में, क्योंकि हम देखते हैं कि हिंसा लगातार ना केवल आम लोगों के साथ हो रही है, बल्कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो भी हिंसा का शिकार हो रहे हैं। उसके बाद देख रहे हैं किस तरह से अराजकता की स्थिति है। तो ऐसी क्या राजनीतिक मजबूरी है सरकार की कि वो राष्ट्रपति शासन के बारे में विचार तक नहीं करती है? देखिए प्रखर जी, कई बार क्या होता है ना कि हम अपनी बनाई हुई लीक पर या अपने बनाए हुए दायरे से बाहर निकलने में हिचकते हैं। लेकिन मैं अभी वकील साहब से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, उनका जो उत्तर देंगे उसी में आपका भी उत्तर छिपा हुआ है। अभी वकील साहब ने बहुत कायदे से ये बात बताई कि राज्य सरकारों के जो एजेंसीज होती है उनका काम है, या राज्य सरकार का काम है कि सेंट्रल एजेंसीज को एड और एडवाइस करे। मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर राज्य सरकारें इस संवैधानिक व्यवस्था जिसमें एड और एडवाइस की व्यवस्था की गई है उसको नहीं मानती है तो उस पर संविधान क्या कहता है? अगर वकील साहब इसको स्पष्ट कर देंगे तो आपको अपने आप बिल्कुल बहुत सही सवाल है, क्योंकि इस तरह जो आपने पहले भी कहा कि लगातार ममता बनर्जी के खिलाफ इस तरह से कई बार कोर्ट कहता रहा है, लेकिन वही ढाक के तीन पात रहती है स्थिति। जो होता है, एक घटना होती है फिर दूसरी घटना हो जाती है, तो इलाज क्या है? क्योंकि ऐसे ये तो टिप्पणियों में कहा गया नोटिस आएगा फिर कुछ होगा और ये सब चलता रहेगा। दीजिए हम लोगों को। नहीं भास्कर जी आ रहा हूं, अभी संजय चड्डा जी से बात जी आप तो संविधान का भी इलाज कर दे रहे हैं, रुक जाइए थोड़ा। संविधान का इलाज थोड़ा ठहर के करिएगा, नहीं तो जो हाथ में गुटखा संविधान का लेके चलते हैं वो पहुंच जाएंगे बंगाल। तो इसीलिए अभी रुकिए आप। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं प्रखर जी कि ये जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं उनको लागू करने की जिम्मेदारी किनकी है संविधान के अनुसार? और अगर केंद्र सरकार के पास जिम्मेदारी है तो केंद्र सरकार को इससे नहीं बचना चाहिए कि अभी चुनाव का समय है। अब देखिए, सरकार बनाना अंतिम लक्ष्य होता है हर राजनीतिक दल का। अगर राष्ट्रपति शासन इस वक्त लगा दिया जाएगा तो ये होगा कि ममता बनर्जी अपने आप को बेचारगी में, पीड़ित में दिखाने का प्रयास करेंगे कि बंगाली अस्मिता पर बाहर वालों ने हमला कर दिया है और उनको बैठे एक मुद्दा मिल जाएगा, है ना? इसी बात को भांपते हुए बीजेपी बहुत संभल कर कदम उठा रही है। नहीं आप पॉलिटिकल सवाल ना पूछिए, सीधे पूछिए कि क्या संजय जी सीधा सा सवाल है कि क्या केंद्र सरकार के पास जो घटनाएं पश्चिम बंगाल में हुई हैं, क्या उसके आधार पर 356 लगाने का अधिकार है कि नहीं? क्योंकि हमने देखा है, और ये सिर्फ मनमोहन सिंह के समय से हम देख रहे थे कि कई बार जब राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके खिलाफ फैसला दिया। क्या कि ये भी डर की वजह हो सकती है? मैं आपसे पॉलिटिकल जवाब नहीं चाहता, मैं सिर्फ आपसे संवैधानिक जानकार होने के नाते चूंकि आप हैं इसलिए सवाल का जवाब चाहता हूं कि क्या ऑप्शन है कि नहीं, और ये ऑप्शन सही है कि नहीं है? बहुत अहम बात है सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है प्रकट जी। अभी क्या है जो हम पुराने बार बार सब लोग दोहराते हैं कि इतनी बार 90 बार लग गया, 80 बार लग गया। अब जो कानून की व्यवस्था है वो बहुत सुदृढ़ हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने सीरीज ऑफ जजमेंट में एक जिसे कहते हैं ना छाननी लगा दी है, छन छन के अब कानून परिपक्व हो गया है। बहुत ऐसी ही व्यवस्था अब कानून की हो गई है जहां पे बहुत सुदृढ़ तरीके से ये दर्शाना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है वो टोटली फेल हो चुकी है। जो वहां का जो गवर्नर है उनको एक परिपक्व रिपोर्ट बनानी पड़ती है, वो रिपोर्ट को अनुमोदन होगा राष्ट्रपति के द्वारा और उसके बाद भी उसकी स्क्रूटनी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पटल पे हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष हो सकती है। तो जो लॉ है वो बहुत डेवलप हो चुका है। इट इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई जजमेंट्स में कहा है कि जो सरकार व्यक्तियों के द्वारा, डेमोक्रेसी के द्वारा बनी है वो सबसे मजबूत है, उसको छेड़ना बहुत बहुत मुश्किल है। लेकिन
साथ ही 356 का प्रोविजन है जो स्पष्ट रूप से बताता है कि जहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है वो फेल हो चुकी है, वहां पे आप लगाएंगे राष्ट्रपति शासन, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में जो दी हुई सरकार है वो उसका काम सारा जो है केंद्र सरकार करेगी। तो अपने आप में एक बड़ा कठिन काम है लगाना। लेकिन लगे रहे मुन्ना भाई, लगे रहो मुन्ना ये भाई। कौन सा तरीका बहुत है? मुश्किल है। तरीका वही है, मतलब आप जो दीदी वाला जो तरीका है ना, आप लोग सब सोच रहे हैं कि ममता बनर्जी बनकर जो है ना, ममता बनर्जी बनकर सब कुछ यही कर लेंगे। वो दीदी की जो दादागिरी है वो टीवी स्टूडियो में भी दिखाएंगे, वो ऑन एयर भी दिखाएंगे। मैं किसी भी प्रकार से टीएमसी हमें कहने दीजिए, आप लोगों को जो कह रहे हैं नहीं हूं। इतना संविधानिक चीज को, संविधान को विश्लेषण करने के लिए हम लोग। अरे वकील साहब तो आप ही के पक्ष की बात कर रहे थे। मैं तो आप ही के पक्ष की बोल रहा हूं। अच्छा, लेकिन आपके ऊपर तो ममता बनर्जी का वो सवार है, आपके ऊपर तो ममता बनर्जी हावी है। आप लोग जो बाहर से देखते हैं ना बंगाल, असल में ये वही मानसिकता है सर। हम बाहर से नहीं देखते, हम बंगाल हर बार जाते हैं, चौलवे ना, और इस बार भी आएंगे बंगाल। अरे क्या, सुनिए, बंगाली रास्ता दिखाएगा। सुनिए, बात यह है कि ईडी और सीबीआई को जिस तरह बीजेपी इस्तेमाल कर रहे हैं, पहले कोई देखा नहीं। अब मैं क्या चाहता हूँ, हम लोग चाहते हैं सीबीआई को, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप राजनीतिक सर, इसीलिए तो आपको तथ्य याद दिलाता हूँ साथ साथ। बात यह है कि आप गोदी मीडिया का अंश कांग्रेस के समय में आप गोदी मीडिया का सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहे हैं क्या नहीं है हम लोग सुनने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये बात भी है, आज सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को कुछ बोला नहीं और ममता बनर्जी को खिलाफ नोटिस दिया नहीं, उसको रिपोर्ट मांगे। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं प्रखर जी, नहीं, गलत बात। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टेट गवर्नमेंट को और केंद्र सरकार दोनों को नोटिस दिया है, और दोनों की बात रखी जाएगी। इसमें मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप इतने विचलित क्यों हो रहे हैं। वो स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दोनों पक्षों को बात रखने का पूरा मौका दिया जा रहा है, और उसके बाद अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का विरोध किया है आपने, अगर आपका उसको फॉलो नहीं किया है, तो जरूर उसकी आपको सजा मिलनी चाहिए। ठीक है। मैं यहाँ पर एक छोटा सा, मैं आरपी सिंह साहब आपके पास आऊंगा ब्रेक के बाद। मुझे अभी एक ब्रेक और लेना है, उसके बाद मैं आरपी सिंह साहब के पास आऊंगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जब सूर्य अपनी दिशा बदलता है, तब एक नए दौर की शुरुआत होती है। आग से गुजरकर, मेहनत में ढलकर हम मजबूती को आकार देते हैं। मकर संक्रांति पर पतंगे आसमान छूती हैं और हम जमीन पर नींव को और मजबूत बनाते हैं। मोंगिया स्टील, मजबूत नींव, बुलंद भविष्य। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती, कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद, हाँ करनी है तैयारी, एनपीएस जरूरी है। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। क्यूआर कोड स्कैन करो, यूपीआई पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। तालियां। यूपीआई कहता है यूपीआई पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें, मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो ब्रेक के बाद दो टूक में आपका फिर से स्वागत है। मेरा सवाल आरपी सिंह साहब आपसे। आरपी सिंह साहब, हम देख रहे हैं कि 356 राष्ट्रपति शासन लगाना तो बहुत दूर की कौड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन बीजेपी का लक्ष्य जो है वो लोकतांत्रिक तरीके से अगर ममता बनर्जी को हराना है, तो क्या जो अभी हुआ है ईडी के मामले में, क्या उसका कोई असर आप देखते हैं कि इसका कोई आम जनता पर असर पड़ेगा इस चुनाव में, विधानसभा चुनाव में? देखिए प्रखर भाई, जिस प्रकार से दीदी वहां पर दादागिरी कर रही है, उसका असर लोगों पर है, वो दिख रहा है लोगों को। और जिस प्रकार से दीदी ने, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, वहां से पश्चिम बंगाल की सरकार की फाइलें वहां से उठाई हैं, वो कोई टीएमसी की फाइलें नहीं थी। और ये बड़ा प्रश्न का उत्तर उनको देना पड़ेगा, इसलिए सीबीआई की जांच जरूरी है। इसलिए ईडी का काम नहीं है ये जो कह रहे हैं कि सीबीआई की बात करो, ईडी का काम नहीं है जांच करना।
कि कौन सी फाइलें लेगी और उस फाइलों में क्या था। तो सीबीआई की जांच जरूरी है और इस अपेक्षा करते हैं कि कोर्ट इसका संज्ञान करते लेते हुए सीबीआई जांच का आदेश कर देगी और कोर्ट के तत्वाधान में जांच होना जरूरी है ताकि पता लगे कि असल में चोरी क्या हुई है और उस फाइलों में क्या था। और मैं एक बार फिर आखिर में रिपीट करना चाहूंगा जी, आज का दिन में विपक्ष की सरकारें जहां पर हैं वहां गुंडागर्दी, दादागिरी और संविधान को ताक पे रखकर काम हो रहा है। मैंने आपको शुरू में कहा था जिस प्रकार से पंजाब के अंदर पंजाब केसरी ग्रुप के साथ जिस प्रकार से अन्याय और अत्याचार हो रहा है उसी प्रकार से दीदी यहाँ पर दादागिरी कर रही है अपनी। ठीक। अनंत जी, क्या इसका कोई चुनावी असर संक्षेप में? बिल्कुल चुनावी असर पड़ेगा और मैं बता रहा हूं कि बंगाल में जो इस बार भद्रलोक है वो बटा हुआ है और ये भद्रलोक सिर्फ हिंदू और मुसलमान, वहां देखिए भद्रलोक की बात ये लोग सब कहते हैं लेकिन कायदे से ना हिंदू भद्रलोक की बात होती है ना मुस्लिम भद्रलोक की बात होती है। जो वहां का मुस्लिम भद्रलोक है वो हिंदू भद्रलोक के साथ इस कारण खड़ा होता है कि उनको अपनी अस्मिता, जो उनकी बंगाली अस्मिता है मुसलमानों की, जो बुझोचे बोलते हैं, दादा आपने वो तो दादा तो मानने को तैयार नहीं कि मुस्लिम भद्रलोक ऐसा सोचता है। भद्रलोक आए हैं बांग्लादेश से, वो बुझोचे बोलते हैं। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। तो इस बार बंगाल का भद्रलोक बट रहा है और ये सारी चीजें बहुत गहराई से देख रहा है। ठीक है, तो हम यहां पर इस चर्चा को विराम देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आरपी सिंह साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भास्कर सिन्हा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संजय चड्ढा भी हमारे साथ इस बहस में जुड़े, अनंत विजय जी हमारे साथ जुड़े, इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल दो टूक में इतना ही। देखते रहिए डीडी न्यूज।